जस्ट 1000 रुपीज SIP करके आप कितना बड़ा कर्पस बना सकते हो देखते। ठीक है, 1000 रुपीज 10 साल के लिए और 1000 रुपीज 20 साल के लिए और 1000 रुपीज 30 साल के लिए कितना बड़ा फंड बन जाएगा। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। 1000 रुपीज SIP करे हो, 1000 रुपीज SIP का सोच 10 साल में, 20 साल में और 30 साल में कितना आपका बन के आ जाएगा। अगर आप 1000 रुपीज पर मंथ SIP करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए 12% एनुअली रिटर्न आजमा के चलो चेक करते। ठीक है, मान लो 10 इयर्स आप किया, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 1,20,000। ठीक है, आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू आ गया 2,22,000। टोटल आपका एस्टिमेटेड गेन इतना। ठीक है, फिर 20 इयर्स आप इन्वेस्ट किया तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 2,40,000। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू टोटल आपका कितना आया 9,11,000 और एस्टिमेटेड आपको इंटरेस्ट कितना मिला 6,71,000। तो इस हिसाब से 30 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 और एस्टिमेटेड टोटल आपका रिटर्न आएगा 30,52,000 और आपका इंटरेस्ट आ गया 26,92,000। ठीक है, तो इसी हिसाब से कैलकुलेट। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है 30 साल में आप खुद 3,60,000 इन्वेस्ट करके लेकिन 12% अज्यूम्ड रिटर्न पर एस्टिमेटेड कॉर्पस आपको करीब 30,52,000 हो सकता है। यही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर है। ठीक है, और मैं 12% हिसाब से बात किया, मान लो ये इसका जो इंटरेस्ट बढ़ के 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो आपका मतलब ज़्यादा आपको मिलेगा। तो मैं अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो आप मान लो ये मैंने SIP कैलकुलेटर ओपन कर दिया और 1000 रुपीज़ अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों पहले 10 साल था, 15% अभी लेके चलते हैं क्योंकि 12% हिसाब से तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी 15% हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो 15% हिसाब से अभी कैलकुलेट करूंगा तो कितना बन जाएगा। देखो 10 साल में आप 1,20,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 1,58,657। टोटल अमाउंट बन जाएगा 2,78,657 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 20 साल में करते हैं। ठीक है, कितना बनता है। ठीक है, 20 साल में कैलकुलेट करते हैं। 20 साल में आप देख सकते हो 2,40,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, आपको प्रॉफिट मिला कितना 12,75,955। ठीक है, टोटल आप अमाउंट आपका बन गया 15,15,955। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर है। 2,40,000 लगे मिल रहा है 15 लाख। ठीक है, इससे भी ज़्यादा मिल सकता है, कोई इतने फिक्स नहीं है। और इसको हम 30 साल बढ़ा दिए तो क्या अमाउंट हो रहा है आप देखते हो। 30 साल बढ़ा दिया, अभी मैं कैलकुलेट कर रहा, आप देख सकते हो। ओ भाई ये देखो, आप 3,60,000 आप इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट आपका मिला कितना 66,49,821, मतलब 66 लाख रुपया आप कमा लिया 30 इयर्स में जस्ट 3,60,000 रख के। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो गया 70,09,821 रुपीज़ हो गया। मतलब मान लो आप 3,60,000 रख के 70 लाख रुपया कमा लिया। तो इसको मैं 1000 रुपीज़ हिसाब से कैलकुलेट करा। मान लो आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, 2000 आपने मान लो इन्वेस्ट कर दिया। इसका रिटर्न देखो क्या आ गया भाई। देखो ये देखो 2000, जस्ट 2000 का वैल्यू आप 7,20,000 आप इन्वेस्ट किए थे 30 इयर्स में। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई। देखो प्रॉफिट कंपाउंडिंग पावर का जो पावर है, कंपाउंडिंग पावर 1,32,99,641 और टोटल इसका हो गया 1,40,19,641। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म में, इसका मतलब ये समझाने का मतलब ये है, आप लॉन्ग टर्म में SIP करोगे तो आपको कम पैसा भी ज़्यादा पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर। तो इसलिए SIP नहीं किया तो अभी शुरू करते हो। थैंक यू।